जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज हम परमेश्वर के एक बहुत ही आशीषित वचन को सीखने जा रहे हैं। और जो वचन है वो इस प्रकार है, यशायाह 60:7। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी और नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल में काम आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने सुभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। दोस्तों, आज का परमेश्वर का जो वचन है जिसे आज हम सुनने जा रहे हैं, ये हमारी निराशाओं में आशा को भर देगा। ये हमारी खालीपन को भरपूरी में बदल देगा। आज का जो वचन है, ये 60 अध्याय, इसमें हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते देखते हैं। इस अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। केदार और नबायोत ये ऐसी जातियां हैं जो परमेश्वर से दूर मानी जाती थी, क्योंकि जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर केवल इजरायलियों से बात किया करता था। और जहां जहां इजरायली अपना तंबू खड़ा करते थे, वहां वहां परमेश्वर का निवास रहता था। और ये जो जातियां थी, ये जंगलों में रहने वाली थी। और इनका जो व्यापार था वो ये था कि वे भेड़ बकरियां और मेढ़ों को पालते थे, है ना। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो दूर है, जो अलग माने जाते और जो गिने भी नहीं जाते हैं, वे भी मेरे पास आएंगे। दोस्तों, ये परमेश्वर के अनुग्रह की योजना है। ये भेड़ बकरियां और मेढ़े, इनका आत्मिक अर्थ यह है कि ये हमें हमारी मेहनत, हमारी कमाई, हमारी प्रतिभा, हमारे समय और हमारा पूरा जीवन दर्शाती है। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरी सेवा में आएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ खास नहीं है, हमारी सेवा तो छोटी है, मेरी आमदनी तो कम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो है वही मुझे दे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा देते हैं, लेकिन यदि आप उस थोड़े से को पूर्ण विश्वास के साथ देते हैं, तो वह परमेश्वर के हाथ में बहुत ही बढ़ जाता है और परमेश्वर आपको बहुत आयत से देता है। आगे हम पढ़ते हैं, तेरी सेवा टहल में काम आएंगे। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आशीष सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उसकी सेवा के लिए होती है। परमेश्वर हमें आशीष देता है ताकि हम दूसरों की सहायता करें। परमेश्वर हमें आशीष देता है ताकि हमारी कलीसियाएं मजबूत हो। परमेश्वर हमें आशीष देता है ताकि हम उसके नाम की महिमा करें। यदि परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है तो वह व्यर्थ नहीं है। हर आशीष के पीछे एक उद्देश्य होता है। दोस्तों, जब हम आगे वचन पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है कि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। वेदी यहाँ पर समर्पण को दर्शाती है। परमेश्वर हमारे बाहरी दिखावे को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। दोस्तों, जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं दो भाइयों की कहानी, और उन दोनों भाइयों का नाम कैन और हाबिल होता है। उनमें से दोनों भाई परमेश्वर के पास भेंट लाते हैं, लेकिन एक भाई की भेंट स्वीकार की जाती है और एक भाई की भेंट स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि जो भाई हाबिल वो अपनी भेंट पूर्ण मन से परमेश्वर के सम्मुख लेके आता है, लेकिन कैन ऐसा नहीं करता है।
इसलिए दोस्तों, जब हम अपना जीवन, अपनी योजनाएं, अपना अहंकार वेदी पर रखते हैं, तब परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। और अपने आगे का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे लिखा है, अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। यानी जब परमेश्वर हमारे हृदयों को, हमारी जो योजनाएं, हमारे जो हमने वेदी पर रखा है उसे स्वीकार करता है, तब परमेश्वर हमारे को और प्रतापमान बनाता है और शोभायमान बनाता है। दोस्तों, आज परमेश्वर का भवन जो है, ये केवल मंदिर नहीं है, केवल चर्च नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को ओ, भरता है, हमारे जीवन में बदलावों को लेकर आता है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख पूर्ण हृदय से जाते हैं तो हमारे जो टूटे हुए संबंध होते हैं वो जुड़ने लगते हैं। जो हमारा डर होता है वो विश्वास में बदलने लगता है, और जो हमारी कमजोरी होती है वही हमारी सामर्थ्य बन जाती है। परमेश्वर साधारण जीवन को बहुत ही सामर्थ्य जीवन बना देता है। आज वर्तमान समय में जब हम देखते हैं, जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लोग बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं। लोग अपने भविष्य को लेकर डरते हैं। वर्तमान में संसाधनों की कमी है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ इकट्ठा होगा, सब कुछ इकट्ठा किया जाएगा। जो आपको लगता है खोया हुआ लगता है, जो आपको दूर चला गया हुआ लगता है, जो आपको असंभव दिखता है, वह सब परमेश्वर के हाथ में लौट आएगा। जो आपका खोया हुआ है वो आपको मिल जाएगा, जो आपसे दूर चला गया वो आपके पास आ जाएगा, और जो आपको संभव दिखता है वो संभव किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये समय है कि हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपना जीवन आपके सम्मुख लाते हैं। पिता, आप हमारी ओर ध्यान दीजिए, आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लीजिए, और हमारे जीवन में से निराशाओं को और जो असंभव चीज़ें दिख रही हैं उनको दूर करके हमारे हृदयों को प्रताप से भर दीजिए। जो टूट गया है उसे जोड़ दीजिए, जो दूर चला गया है उसे वापस लिए। ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य के द्वारा ये सब कुछ होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हम परमेश्वर के वचनों से और भी आशीष पाने पाएँ, और ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।